जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो, यही भगवान से हम कामना करते हैं। चलते हैं पुनः किसी रास्ते की ओर। अनेक रास्ते हैं, परंतु उनमें से कोई ना कोई तो हमारा है, निश्चित ही हमारा है। केवल हमसे वो रास्ता बिछुड़ गया है, हमसे खो गया है। हम उसे पुनः पाना चाहते हैं। हम उस मार्ग पर हम पहुंच जाएं, यही हमारा प्रयत्न है। हम उस रास्ते को पालें जिस पर हमें जाना है, क्योंकि जहां से हम आए हैं वहीं हमें पहुंचना है। हम अपने घर से चले हैं और पुनः हमें घर वापस आना है। भगवान के आंचल से चले हैं तो भगवान तक पहुंचना है। तो इन अनेक रास्तों में एक ऐसा सुगम रास्ता भी है जो भगवान तक हमें पहुंचा देगा, हमें पुनः अपने घर तक पहुंचा देगा। हम इसी खोज में निरंतर चलते रहते हैं। निरंतर चलने की हमने परंपरा बना ली, परंतु हमें ज्ञात ना हो सका, ये हमारा अधूरापन रहा। कहीं हमने पता पूछा तो उन्होंने जो बताया अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार, वो हमारा रास्ता नहीं हो पाया, अर्थात वो रास्ता हमारा नहीं निकला। या तो उन्होंने ना जानते हुए भी हमें झुठला दिया। कभी कभी देखते हैं कि कहीं आप जाते हो, उद्दंडता भरे कुछ लोग मिल जाते हैं तो वो हमें विपरीत रास्ता भी बता देते हैं, मजाक में भी बता देते हैं, ठिठोली में बता देते हैं, या अपने को दिखाने के लिए कि देखिए कैसे लोग हैं, यहाँ खड़े हैं और यहीं के रहने वाले, इनको पता ही नहीं है। तो अपने झूठे केवल स्वभाव के कारण हम लोग ऐसी ठगी में भी आ जाते हैं, या उनकी ठगी में आ जाते हैं जिन्हें रास्ता का ज्ञान नहीं था। उन्होंने भी रास्ता बताया और हमने समझ लिया कि यही हमारा रास्ता है, और वर्षों से हम लोग उसी रास्ते पर चलते रहे। परंतु परिणाम, दोनों हाथ हमारे खाली रह गए, क्योंकि हम पहुंच ना पाए। तो ये अवस्था रही है हमारी। ऐसा तो नहीं कि हमने खोजा नहीं है, या हम खोजते नहीं, खोजते निरंतर हैं। हम लोग हर समय खोजते हैं, हर अवस्था में खोजते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जो सुख की खोज में ना हो, जो ये ना चाहता हो कि मैं सुखी हूं और मैं सदैव सुखी रहूं। ये कामना तो सबने की है। हर किसी की इच्छा है कि मैं सुखी हो जाऊं, पर सुखी हो नहीं पाते, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। हम पहुंचेंगे कैसे? बस यही एक झमेला सदैव चलता रहा हमसे। हम निरंतर हम खोजते तो रहे, पर खोज ना पाए, हम पहुंच ना पाए। अरे हमें बताएगा कौन? हमें उस मार्ग तक लेके कौन जाएगा? यही एक पहेली छुपी हुई है। क्योंकि आज तक हमने पूछा, भाई शास्त्रों से पूछा, पुराणों से पूछा, वेदों से पूछा, हमने संत महात्माओं से पूछा, वक्ता प्रवक्ताओं से पूछा, या तो हमने उस पते को सही प्रकार से समझा नहीं। जब उन्होंने बताया तो हमारा ध्यान कहीं और था, हम कहीं और द्वंद्व में फंसे हुए थे, इसलिए हम अच्छी प्रकार से सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या वो लोग हमें सही प्रकार से बता नहीं पाए जो हमारी समझ तक वो बातें नहीं आई, इसलिए हमें भटकाव हो गया। बात इसी बात की है कि कहीं हमें ही स्वयं ही जिज्ञासु पूर्ण रूपेण रहना होगा, हमें सजग रहना पड़ेगा। कोई बताता है तो उसकी ओर ध्यान दें, इतना तो कम से कम जान जाएं, समझ जाएं। इतना तो अपना विवेक भी हमें अग्रसर रखना पड़ेगा कि ये जो बता रहा है हमें झूठ मूठ को बता रहा है या सचमुच में बता रहा है। इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। इसकी पहचान के लिए वैसे शास्त्र पुराणों में थोड़ी सी बात रखी है कि जब जब कोई भी सच्चे हृदय से सत्य को साक्षी मान करके कोई बात करता है तो उसकी भावनाएं हम तक पहुंच जाती हैं। यदि वो ऊपर ऊपर से बताता है तो वो बातें हमारे पास ठहर नहीं पाती। जैसे कालनेमी बताता है तो वो हनुमान जी के हृदय में ठहर नहीं पाती, पर उसी जगह पर एक राक्षस, एक दैत्य और बताता है। वो है विभीषण जी, रावण के भाई हैं, कुंभकर्ण के भाई हैं, निश्चरों के बीच में रहते हैं,
दस्युओं के बीच में रहते, पापाचारी व्यक्तियों के बीच में रहते हैं। परंतु उस अवस्था में वहां इतने लोगों के बीच में रहते हुए किसी व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लेना यह बहुत बड़ी बात है। जहां अनेकों लोग इसी व्यवहार के हों, जहां मांसाहारी लोग रह रहे हों, जहां मदकारी लोग रह रहे हों, जहां विषयी हों, जो अपने सुख के लिए किसी की भी कोई भी हानि कर दे, झूठ छल कपट सब उनके हृदय में समाया हुआ, उनके बीच में रहते हुए कोई व्यक्ति और कोई बात कहे और उस पर विश्वास हो जाना, यह बड़ा कठिन काम है। कालनेमी कहता है, वो माहौल बना के कहता है, बहुत अच्छा माहौल है माँ का वातावरण अच्छा है, झरने झर रहे हैं, सुंदर पहाड़ियां हैं, सुंदर उपवन वन है, सुंदर नदियां हैं, सरोवर हैं, सब कुछ अच्छा है वहां। अपनी भी वेशभूषा बहुत बढ़िया है, कहने का ढंग भी अच्छा है, त्रिकालदर्शी जैसी भाषा है, सब कुछ बढ़िया है। परंतु और केवल भेद क्या था कि विभीषण जी हृदय से कहते और कालनेमी ऊपर ऊपर से कहता है। बता दोनों रहे, बात दोनों कर रहे हैं। एक की बात थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि सही बता रहा है, कालनेमी जब बता रहा था तो सही सा लगा कि यह सही व्यक्ति है, परंतु अंतर आत्मा में उनके में द्वैभाव था, अर्थात कुभाव था, वहां कुछ छुपाव था। अब छुपा हुआ है वो कब तक रुकेगा? जो छुपा हुआ है वो कब तक रुकेगा? वो ज्यादा दिन नहीं ठहर सकता, ज्यादा समय नहीं ठहर सकता। जब भाव को कुभाव को पशु पक्षी पहचान लेते हैं तो हनुमान जी क्यों ना पहचान लेते? और जब बोलता बोलता जा रहा था तो उसके हृदय में ये बात आ गई सामने, धीमे धीमे आ गई। और ये तो हमारे तुम्हारे सबके बात है, हमारे हृदय में जो बात छुपी हुई है, अब उसके विपरीत कोई बोलने लगे तो हमारे चेहरे पर, हमारे भाव पर, हमारी वाणी पर प्रभाव पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त पर, सब पर प्रभाव पड़ेगा। हमारे प्रियजन की कोई बुराई कर रहा हो तो तत्काल हम पर प्रभाव पड़ जाएगा, कोई बड़ाई कर रहा हो तो प्रभाव पड़ जाएगा। ऐसे ही कालनेमी की वाणी स्वयं ही उधर आ गई। हो तो महारन रावण रामई। अब जब बोल रहे थे तुलसी बाबा जब बताते हैं कि जब बताते बताते वो बीच में बोला कि रावण का और राम जी का युद्ध हो रहा है, रावण हार जाएगा, राम जीत जाएंगे। रावण की बात वो ज्यादा कर रहे थे, बार बार रावण का नाम लेके आ रहे थे, क्योंकि अंतरात्मा में रावण छुपा हुआ था। रावण से उनकी प्रीति थी, रावण के ही कार्य को वो करने के लिए वहां बैठा है। और जब विभीषण जी बात करते हैं तो जो हृदय में था उनके में वो ज्यादा देर नहीं ठहर पाया। थोड़ी देर तो वो चिंतित रहे, थोड़ी देर तो देखा कि यहां कहां भाई, यहां ब्राह्मण का क्या काम है, यहां एक सज्जन पुरुष का क्या काम है, अच्छे व्यक्ति का क्या काम है, यहां तो सभी राक्षस लोग हैं। तो विभीषण जी भी चिंतित थे और उस माहौल को देख करके हनुमान जी भी चिंतित थे। तो दोनों के हृदय में शंकाएं थी, परंतु भीतर बहुत पवित्रता थी दोनों जगह। बाहर बाहर से ही दोनों विचार कर रहे थे, भीतर तो केवल दोनों के हृदय में राम बैठे थे, राम का भाव है, सत्य बैठा था। जब थोड़ी देर वार्तालाप हुई तो अपनी अपनी बातें वो कहते गए, भीतर से बातें निकलना प्रारंभ हो गई। देखिए, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए। रामायुध अंकित ग्रह, ये ग्रह तो विभीषण के पास है तो कालनेमी के भी पास था, वहां भी राम का नाम लिया जा रहा था, उससे कोई विशेष बात नहीं है। हां, कुछ अच्छा तो लगता है कि ऐसा है, परंतु जब हृदय से बात निकलना प्रारंभ हुआ तो विभीषण के हृदय से बहुत कुछ निकला। सहज पाप पियतामस देहा, जथा अलूकं तम पर नेहा। नाथ दशानन कर में भ्राता, ये शब्द जो आए हैं विभीषण जी के हृदय से निकले हैं, चाहे राम जी के सामने बोले हो, चाहे वो हनुमान जी के सामने बोले। सहज पाप प्रियतामस देहा, जता अलूकं तम पर नेहा। तम अतः अंधकार अज्ञान पर हमारा नेह, क्योंकि हमारा वातावरण वो इसी प्रकार का है। पर चलते चलते जब हमें भीषण जी ने एक बात कही, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बगैर भगवान की कृपा के संतों के भी दर्शन नहीं होते, आपके मेरे दर्शन हुए हैं, आपके मुझे दर्शन हुए हैं।
जब इन बातों को कर रहे थे तो हृदय से बात निकल के आ रही थी, उसके साथ में करुणा निकल के आ रही थी। करुणा, और करुणा जब निकलती है तो आंखें सजल हो जाती हैं, अर्थात आंसू आ जाते हैं। हनुमान जी देख रहे हैं कि अब ये सच सच बोल रहे हैं। अवमूव वहा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सब। जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मुझे दर्शन दीना। तुमने मुझे आकर के या जगा के दर्शन दिए हैं, बड़ी कृपा की है मुझ पर, बहुत ही कृपा की है। नहीं तो मेरा तो यहां जीवन तो इतना दयनीय है जैसे 10 मऊ में जीव विचारी है। जैसे दांतों के बीच में जैसे जिब्या रहती है, ऐसे मैं तो यहां समय व्यतीत करता हूं भैया। परंतु भगवान की बड़ी कृपा है। कभी मुझ पर भी, मुझ अनाथ पर भी क्या भगवान कृपा करेंगे? तो करुणा से देखी, हृदय से भाव निकली, बातें निकली, तो हनुमान जी ने भी फिर हृदय की बात कही। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। और कहूं कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना। और प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहे न मिले आहारा। हनुमान जी जब परिचय देने लगे, बात करने लगे और ये बताने लगे मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं, आप पर भी कृपा करेंगे, जब मुझ जैसे पे कर दिया। मां विदेश में और किसी का प्रमाण ना दे करके हनुमान जी ने अपना ही दिया कि मुझ जैसे पर, मैं बानर हूं, चंचल स्वभाव है, विधि विधान से हीन हूं, हमें लोग अच्छा नहीं मानते, हमारा कोई प्रातः काल नाम भी लेता है, मुंह भी देखता है तो उसे आहार तक नहीं मिलता, हम इस प्रकार की अवस्था में हैं। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आके रो पड़े, इधर विभीषण रो पड़े, इधर वो रो पड़े। रोने का भाव, करुणा में रो गए, भाव भीतर से बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो एक दूसरे के हृदय में बैठ गया, एक दूसरे के हृदय तक पहुंच गया और पूर्ण विश्वास हो गया। हनुमान जी को विभीषण जी पर विश्वास हो गया और विभीषण जी को हनुमान जी पर विश्वास हो गया। आगे आप लोग रामायण में जब पढ़ेंगे तो सब लोग तो ये कह रहे थे कि विभीषण जी को बांध लीजिए, जान न जाए निशाचर माया काल, है? किस कारण से आ गया है, किस प्रकार से आ गया है, सब अपना अपना मत दे रहे थे। केवल हनुमान जी ने इशारा किया, प्रभु विभीषण जी मुझे मिले हैं, ऐसे नहीं है, वो आपके दर्शन चाहते हैं। उनके हृदय में भावनाएं बहुत अच्छी हैं, उन भावनाओं से उनका मेल नहीं खाता है जो वहां लंका में लोगों के पास में है। तो भगवान ने अपनी बात कही, सामने आए तो भी उन्होंने अपने को उड़ेला। बात इस बात की है कि हम किसकी बात मान लें। जो हृदय से कहे बात, हृदय से निकलेगी बात, वो हम माने ना माने फिर भी हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे हृदय में समा जाएगी। कहीं ना कहीं बताने का भी फेर है, सही प्रकार से जो नहीं बता पाते, सही प्रकार से समझा नहीं पाते, तो हमारे हृदय तक वो बातें नहीं जाती। इसलिए हम लोग उस मार्ग को खोज नहीं पाते, हमें संशय हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बनावटी कही, ऊपर ऊपर से कही, उन्होंने अनुभव करके नहीं की, अपने हृदय से बात नहीं की, क्योंकि हृदय में कुछ और ही भरा था। मैं ये बात समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कह रहा हूं कि कालनेमी के हृदय में रावण का चरित्र भरा हुआ है और विभीषण के हृदय में राम का चरित्र भर गया है, या भरा हुआ है। जो भरा है वही तो बाहर आएगा। विभीषण के हृदय में भक्ति भरी थी, श्रद्धा थी, मानवता थी, है? वो बाहर आ गया। हनुमान जी के हृदय में भी पवित्रता है, अपने स्वामी के प्रति नौछावर है, पूर्ण रूप में अपने को उड़ेल देते हैं। दोनों की जब हृदय से बात हुई तो एक दूसरे की समझ में आ गई। कोई संत हमें मार्ग बताएगा, कोई भक्त हमें मार्ग बताएगा, यदि हृदय से बताएगा तो हमारे हृदय में बैठ जाएगी, निश्चित बैठ जाएगी, और हमें वो मार्ग मिल जाएगा और हमें वो निश्चित ही भगवान से मिला देंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। हनुमान जी ने
मिला दिया। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। तुम्हारी ही बात, हनुमान जी की बात आती है बड़ाई करने में कि हनुमान जी की बात मान करके विभीषण शरणागत हो गए थे, नहीं तो अपने ने तो बहुत ठुकराया उसे, अपनों ने तो बहुत दुख दिया, भरी सभा में अपमान किया, बात ना मानी ये अलग विषय है। तमोगुण को धारण करने वाले रावण, आज उन्हें रजोगुणी और सतोगुणी बात भी अच्छी नहीं लगती। न्यायपूर्वक बात कही गई वो भी अच्छी ना लगी, और धर्मपूर्वक कही गई वो भी बातें अच्छी ना लगी। अपने अनुज का अपमान कर दिया, छोटे का अपमान किया, भरी सभा में किया, अपनों के बीच में किया। जिस सभासद के द्वारा सम्मानित होते थे उन्हीं के बीच में उनका उपहास किया गया। एक बात और जाने, जब अपनों के बीच में उपहास होता है, अपने के बीच में अपमान होता है, ये बहुत पीड़ा देने वाला होता है। कहीं तुम चलते फिरते कहीं कोई द्वंद्व हो जाए, कोई हमसे हाथ उठा दे, कोई पीट दे, किसी को पता नहीं, अपने नगर में किसी को पता नहीं, तो कोई विशेष बात नहीं। परंतु सम्मान प्रिय व्यक्ति हो और आपका अपमान अपने नगर गली में कहीं भी होता है तो पूरे गांव को तत्काल पता चल जाता है और तुम्हारा जितना सम्मान है वो खो जाता है, बहुत अधूरे हो जाते हो। यद्यपि जग दारुण दखु नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। जाति अपने बराबर वालों में, विभीषण का अपमान अपने बराबर वालों में हुआ था, जाति के बीच में हुआ था, अपने गांव नगर में हुआ था। जहां सम्मान पाता था वहीं अपमान हुआ, ठोकर मार दी गई। उसके सामने बड़ा धर्म संकट हो गया कि जिसका अपमान हो गया हो, सम्मान प्रिय व्यक्ति का जब अपमान हो जाता है, इसको महाभारत में मृत्यु कहा गया है, मरा हुआ कहा गया है, वो मर चुका। जब अश्वत्थामा को बंदी बना लिया जाता है, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हो जाता है, भीम और अर्जुन पकड़ लाते हैं, माधव साथ में है, युधिष्ठिर महाराज के सामने उन्हें पटक दिया है बंदी बना करके, और द्रौपदी भी वहां है। पूछा गया ये गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा है, इनका क्या किया जाए? ये बाल हत्यारे हैं, इन्होंने सोते हुए निरपराध बच्चों को वध किया है। पर द्रौपदी तिल में ला गई, क्योंकि ये ब्राह्मण है। अवध्यम सर्वभूतानां ब्राह्मणा पर देव, अवध्य है ये, इसे मत मारिए। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इनके पिता मारे जा चुके हैं, इनकी माता रह गई हैं, मेरे सामने बहुत कष्ट है, पीड़ा है, पुत्र बिछो का बहुत कष्ट है, पर मेरे पति तो हैं मेरे साथ। गुरु माता के पास में तो उनके पति भी ना रहे और पुत्र भी ना रहेगा तो वो कैसे जी पाएंगी, बहुत पीड़ा होगी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कैसे करें? प्रण किया हुआ है, क्षत्रिय वचन है कि जिस आताताई ने हमारे पुत्रों का वध किया है उसका हम वध करेंगे, निश्चित मारेंगे। द्रौपदी क्षमा कर देती है, पांडव लोग क्षमा कैसे करें? यहां जब धर्म संकट सामने आता है तो वहां व्याख्या होती है कि मृत्यु कैसे कैसे की जाती है, कि सम्मान प्रिय व्यक्ति का अपमान ही यदि कर दिया जाता है तो वो मृत्यु के बराबर है। पिता का अपमान उस समय हो जाता है जब उनके पुत्र अपमान करने लगे, बड़े भाई का अपमान तब होता है जब छोटे भाई अपमान करने लगे, पति का अपमान तब होता है जब उनकी पत्नी, प्रिय पत्नी अपमान करने लगे। ऐसे ही समाज में कई मृत्युआं आती हैं, वो जीने वाले नहीं बताए गए हैं। और रामायण में जाते हैं तो 14 प्रकार के व्यक्ति तो मरे हुए ही समान बताए गए हैं। तो आज यहां सामने देखते हैं कि मृत्यु है, तो विभीषण की भी वह मृत्यु हो चुकी थी, अब विभीषण है ही नहीं। राम जी के पास गया वो विभीषण है ही नहीं, जो मर चुका है वो तो पुनः जीवित जीवन धारण करेगा कोई भी, तो वो व्यक्ति है ही नहीं वो। और वो कब जीवन प्राप्त करेगा? जब भगवान की शरण में जाएगा, क्योंकि समाज में तो अपमान हो गया, इस दुनिया में तो अपमान हो गया, यहां तो मर चुके, परलोक में जाकर के हम पुनः दूसरा शरीर धारण करें। अर्थात वही अवस्था है विभीषण की, जब शरणागत हुए, पिछला तो उन्होंने सब त्याग दिया, छोड़ दिया, अर्थात
पीछे के जितने भी मोह बंधन थे उन्हें त्याग करके भगवान के लिए समर्पित हो जाते, नौछावर हो जाते हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश सुनो मुनुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा आलूक अंतम पर नेहा। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरणागत हूं, मैं तुम्हारी शरणों है। तो जब तक हम लोग उस अवस्था को सही प्रकार से ना समझेंगे, तो विभीषण जी उन मंत्रों को समझ गए, हृदय से निकली हुई बातों को समझ गए, वो हृदय में समाई रही, बैठी रही, और वही समय पर याद आ गई। तो हमें कोई आज बताए, हमें कोई आज समझाए, हमें कोई सही मार्ग दे, तो हमारे हृदय में बैठेंगे, निश्चित हमें रास्ता मिल जाएगा। हमें रास्ता देने वाले हो सकता है कि वो सही प्रकार का निर्णय ना दे पाए हों, वो उनका ज्ञान अधूरा रहा हो, उनकी जानकारी अधूरी रही हो। अधूरी क्यों? क्योंकि हृदय में कुछ और था उनके में। जब हृदय में और था तो सत्य उनके हृदय में आए नहीं, केवल वाणी तक ही रह गया, ऊपर ऊपर ही बात रही। जब भीतर से बात नहीं निकलेंगी, भीतर तुम्हारे सत्य नहीं होगा, तो दूसरों तक पहुंचेगी नहीं। आज हम देख रहे हैं जो सुनाता है उसके हृदय में भी कहीं ना कहीं छल भरा होता है। वो बैराग की बात तो हमें बता रहा है, परंतु उसके हृदय में लोभ है, वो भी चंदा मांग रहा है, वो भी कुछ पाना चाहता है। तुमसे त्याग की परिभाषाएं तुम्हें तो बता रहा है और तुम्हें सिखा रहा है, पर अपने पास लोभ की चर्चा है, लोभ है भीतर, बहुत चर्चाएं भरी भरी है, बहुत द्वंद्व है भीतर कि मैं मंदिर पर मंदिर बनाऊंगा, आश्रम पर आश्रम बनाऊंगा, बड़ा बड़ा नाम करूंगा मैं। वो पाने की चाह में है, तुम्हें बैराग की ओर ले जा रहा है। यहां द्वंद्व झूठा हो जाता है, व्यर्थ हो जाती बातें, द्वंद्वमय हो जाती हैं, वो कोई विशेष सार्थकता देने वाली नहीं होती। हम सत्य को समझें, सही को समझें, सही को ना समझेंगे तो तुम बंधन में बंधे रहोगे। विभीषण अपमानित होकर की समझे, पर समझ गए। आज वैसे समाज में एक बात और देखी है हमने, भाई बड़ा भाई है, कहा मानना चाहिए, शास्त्रों ने कहा बहुत बढ़िया है, मानना चाहिए, पिता है हमारे, मानना चाहिए, गुरुजन है, मानना चाहिए। परंतु जितनी भी चीज है उनका एक निचोड़ सामने तो आ ही जाता है, कम से कम साधारणता से आ जाता है कि आपत्ति काल में मर्यादाएं टूट जाती हैं। जब विषम परिस्थिति हो, आपत्ति काल हो, या ये कहिए कि पिता हमारा पिता ना रहा हो, नालायक पिता हो, ये नहीं है पिता शब्द से ही हम लोग सब कुछ हो जाता है। पिता तो वे कीट पतंगों के भी होते हैं, पशुओं के भी होते हैं, उनकी भी संतानें होती हैं। हमारा पिता कब है? जब वो मानव हो, जिसमें मानवता हो, गुणवान हो। बचपने में चाहे कुछ भी किया हो, जवानी में कुछ भी, जब हम पैदा हो गए, हम बालक हैं उनके, हम सियाने हो रहे, और फिर भी वो उद्दंडता का काम करता हो, फिर भी ऐसे कार्य करता हो जो समाज के बीच में वो ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, शास्त्रों से विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है, समाज से विरुद्ध है। मदरा पान करके नालियों में गिर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, पिता होकर के चोरी कर रहा है, पिता होकर के पराई स्त्रियों की ओर जा रहा है, नाना प्रकार के धुंधों में फंसा है, पिता होकर के, फिर वो पिता नहीं, पिता होकर के ही है पर पिता है नहीं। अब यहां शास्त्र कहता है कि यदि नालायक पिता है तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वो अनुकूल नहीं चल रहा है। हिरण्यकश्यपु अपने को विपरीत धारण कर लेते हैं, इसलिए प्रहलाद उन्हें छोड़ देते हैं। प्रहलाद उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो झूठी ही शान को बनाए हुए कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मुझसे बलवान कोई नहीं। बहुत बातें ऐसी कड़वी कहते जो मानवता के विपरीत थी, और उन लोगों को इसी प्रकार से वो समझाता और अनेक लोगों को पढ़ाता कि मुझे परमात्मा मानो, मुझे भगवान मानो। पर प्रहलाद ने जान लिया, क्योंकि सच्चे हृदय से उन्होंने कथा सुनी थी। देवर्षि नारद के द्वारा उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि नारद जी ने हृदय से कही, वहां छल कपट से नहीं कही। प्रहलाद के हृदय में बैठ गई बातें, जब हृदय में बैठ गई फिर वो निकल ना सकी। हृदय की बातें हृदय तक आने पर निकल ना सकी। सत्य का अनुसरण किया, मर्यादाएं टूटती हैं कि पिता का कहा नहीं मान रहे।
विभीषण जी आज सामने देख रहे हैं कि समाज में सब कुछ अपमानित किया, अपमान को भी सहन करते, सबको सहन कर लेते, परंतु उसे कैसे सहन कर लें कि उसका तो कृत्य रोजाना का है, रोजाना अराजकता करता है, रोजाना स्त्रियों का हरण करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, पद का दुरुपयोग करता है। रावण हमेशा मर्यादाएं तोड़ने के लिए तैयार है और वो स्वयं कहता है कि हम तो मर्यादा तोड़ने वाले ही रहेंगे क्योंकि हम राक्षस हैं, हम निशाचरों से संबंध रखते हैं, हम राक्षस कुल से संबंध रखते हैं, तो हमारी मर्यादाएं इसी प्रकार की हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो छुपा हुआ है उसे भी मार दीजिए, सोया हुआ सावधान है उसे मार दीजिए, निहत्था है उसको भी मार दीजिए, कैसे भी किसी भी प्रकार से जीत प्राप्त होनी चाहिए, हम वो पालें। जैसे आज हम देखते हैं मलेच्छों का ये स्वभाव होता है कि निहत्थे को भी मार दें, हाथ जोड़ते हुए को मार दें, परंतु हमारी संस्कृति में यह व्यवहार नहीं था। पृथ्वीराज चौहान कई बार क्षमा करते हैं, पर मलेच्छों का यह व्यवहार नहीं है, इसलिए उन्होंने एक बार भी क्षमा नहीं किया, एक बार भी नहीं छोड़ा। तो रावण का व्यवहार तो विपरीत है, निरंतर विपरीत है, रोजाना विपरीत है। अब छोटा भाई कब तक करे भाई? तो यहां बात आती है कि अब यहां मर्यादाएं तोड़ दें, कोई परेशानी नहीं। बड़े भाई है तो बड़ा भाई, बड़े भाई का अधिकार वो खो चुका है, बड़ा भाई है ही नहीं है। आज की भी अवस्था में हम गर्गिष्ठी में बहुत देखते हैं, बड़े भाई हैं, अब मानते हैं भाई बड़ा है तो मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि पढ़ने की बात नहीं होनी चाहिए। यदि हमारा सहोदर भाई है तो हमारी और उनकी परंपराएं एक होनी चाहिए। हम मां के पेट से ही पैदा दोनों हुए हैं तो एक जैसा व्यवहार हो जाना चाहिए। जब शकल सूरत हमारी एक जैसी है, खून भी हमारा एक है, तो व्यवहार भी हमारा एक जैसा हो तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बढ़िया ही हो, घटिया ही हो तो दोनों घटिया हो, फिर खूब बढ़िया बात है, बड़े भाई की बात माने। चोर है बड़ा भाई और छोटा भी चोर है तो कोई परेशानी नहीं, फिर तो बड़े भाई की आज्ञा में चल रहा है, वो बहुत बढ़िया बात है। परेशानी कहां आती है कि बड़ा भाई चोर है, बड़ा भाई लुटेरा है, बड़ा भाई विपरीत कार्य करता है और छोटा भाई सद्गुणी है। अब ये कहे कि वो तो भगवान नहीं बनाए भाई, अरे भगवान एक जैसे बना देते, कोई द्वंद्व नहीं, तभी तो भाई भाई कहे जाएंगे। जब दोनों आप विपरीत हैं, अलग अलग हैं, दोनों का मत अलग है, एक धर्म के अनुसार चलता है, एक अधर्म के अनुसार चलता है, वो छोटा भाई बहुत दिन प्रयत्न भी करेगा, क्योंकि वो छोटा है, प्रयत्न तो करेगा कि बड़ा भाई समझ जाए, सही प्रकार से आ जाए। यदि अराजकता को वो सदैव ही अपनाता है तो एक ना एक दिन तो मूड ऐसा आएगा कि वो उस परंपरा को तोड़ेगा कि बड़ा भाई है परंतु मैं इसकी आज्ञा के अधीन नहीं रहूंगा। ये शास्त्रों ने कहा, पुराणों ने कहा, जब मर्यादाएं तोड़ दे, कोई भी विपरीत ऐसी अवस्था आ जाए तो फिर मर्यादाएं तोड़ने में तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं है। मूर्ख बहुत कमेरे देखे, व्यर्थ ही काम बहुत करते। बड़े भाइयों को हमने, बड़े लोगों को देखा, बहुत लोगों को देखा, काम कर रहे हैं, व्यर्थ का काम कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, पर कोई विशेष उनका प्रयोजन नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं। और तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। हो सकता है कि उन्हें अच्छी पढ़ाई की शिक्षा ना दें, अच्छी बात ना बताएं, तो मूर्ख बहुत कमेरे देखे। इससे क्या होता है, गर्गिष्ठी आगे चल करके बहुत विपदा में पड़ जाती है, क्योंकि उस छोटे को पढ़ना चाहिए था, उसे कुछ काम करना चाहिए था, सही प्रकार की प्रणाली मानना चाहिए था, परंतु उसी काम में लगा रखे, गोबर पानी करो और जानवरों की सेवा कर, बस, और कोई काम नहीं। मूर्ख बहुत कमेरे देखे, पसीना दे रहे हैं, बस ही कर रहे हैं, व्यर्थ का ही काम। ये मूर्खों में ही आते हैं जो व्यर्थ भी काम, ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, परिश्रम आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। अपना जीवन अपनों का भी ब्रजवासी नष्ट बहुत करते। अपना जीवन अपनों का, अपने परिवार का विकास को रोक देते हैं। तो जहां मर्यादाएं तोड़ने की आवश्यकता आएंगी, कब आएंगी? जब विपरीत होंगे, आपत्ति काल आएगा, विशेष करके उस समय की अवस्था में जब हम देखते हैं कि हमारे जो सम्मान प्रिय व्यक्ति होने चाहिए, हमारे जो सम्मान का अधिकार पाए हैं, और वो विपरीत कार्य कर रहे हैं। हमारा गुरु है, विपरीत कार्य कर रहा है, हमें तो शिक्षा अच्छी दे रहा है पर अपने जीवन में नहीं उतार रहा है।
और जब किसी ने कहने का प्रयत्न किया तो उन्होंने कहा कि गुरु जैसा करता है ऐसा तुम मत करो, गुरु जैसा कहता है ऐसा करो। ये परिभाषाएं मैंने आज देखी है, नजदीक से देखी है। गुरु जैसा कहता है ऐसा करो, गुरु जैसा करता है ऐसा मत करो। गुरु असभ्य भोजन करेगा, असभ्य रहेगा, संयम से नहीं रहेगा, हमें ब्रह्मचर्य बताएगा, आप संयम से भी नहीं रहता है। आप पराई स्त्रियों का सेवन करेगा, हमसे कहता है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। हमसे कहता है बैरागी हो जाओ, आप लोभ में पड़ा हुआ है, लेने लेने में लगा हुआ है। तो ये गुरुओं की आज परिभाषाएं बहुत जगह देखी, मैंने अनुभव किया है कि गुरु जैसा कहता है ऐसा मानिए, गुरु जैसा करता है उसे मत मानिए, उसकी ओर मत देखिए। नहीं, काम कर्म कर्तव्य तीनों का जब सम स्थिति में आते हैं तभी वो श्रेष्ठता पाते हैं। यदि किसी का कर्तव्य बेकार हो गया तो भी नष्ट हो जाएगा, कर्म बेकार हो गया तब भी नष्ट हो जाएगा, और काम बेकार हो गया तब भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरुजनों को तीनों अवस्थाओं में ठीक रहना होगा। अपने से जो बड़े सम्मान जिन्हें रखना है अपना, हम कौन है देने वाले सम्मान? जो हमारे गुरुजन है उन्हें रखना पड़ेगा। बड़े भाई को अपना सम्मान स्वयं खोजना होगा, पिता को अपना सम्मान स्वयं खोजना होगा, गुरु को अपना सम्मान स्वयं खोजना होगा। कोई देने वाला नहीं होता है, हमारा ही प्रतिफल होता है। हम ही ऐसे बने कि सब सम्मान करें हमारा। हम में कुछ बुराई है, कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर करें। हम अपने लिए चाहे हमने कुछ भी किया, परंतु हम दूसरों की भलाई के लिए करें। हम शिष्यों के लिए अच्छे बन जाएं, शिष्यों के कारण अच्छे बन जाएं। हमने बदमाशी की है, परंतु आज हम कोई बदमाशी ना करें। हमने जो कहा है शिष्यों से, ऐसे ही हम खरे उतर के दिखाएं उन्हें। हम छोटे भाई के लिए बढ़िया बन जाए, छोटा भाई हमारा बढ़िया है तो हम भी बढ़िया बन जाए। वो बार बार कहता चोरी ना करें, तो हमें अब चोरी की परंपरा छोड़ देनी चाहिए। छोटी की भी बात मान लें, पिता को कभी पुत्रों की भी बात मान लेनी चाहिए। छल कपट आदि की बेईमानी की जो अवस्थाएं मेरे बात पुत्र नहीं करना चाहते तो मुझे भी छोड़ देना चाहिए। चलो इनके हिसाब से जी लेते हैं। यही नहीं कि छोटा ही कर्तव्य का पालन करेगा, बड़े को भी करना पड़ेगा। यदि नहीं करते तो मर्यादाएं टूट जाती हैं और अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। तो यह ये ना समझे कि छोटा भाई कहीं चला गया है, विपरीत हो गया है तो अब बेकार हो गए। नहीं नहीं, उसके साथ धर्म है, जहां धर्म होगा वहां विजय होगी। धर्म छोटे के साथ है तो धर्म वो सही है, और बड़े के साथ है तो वो सही है। दोनों सही नहीं है, एक सही है। विभीषण के साथ में धर्म है तो विभीषण की विजय होगी, और रावण के साथ सही है तो रावण की होगी। विजय हमेशा धर्म की होगी, क्योंकि धर्म के साथ परमात्मा है, धर्म के साथ माधव है। युद्ध चाहे कितना भी भीषण क्यों ना हो, दादा भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्ण जैसे महारथी सामने क्यों ना खड़े हों, क्योंकि धर्म की विजय होनी है। क्योंकि धर्म के साथ सत्य है, सत्य के साथ नारायण है। तो हम प्रयत्न करें, हम वो बात सुने और वो ही समझें जो सत्य को धारण करती हो। हमें अपना विवेक तो जगाना पड़ेगा। इतना तो हनुमान जी को वहां कोई बताने नहीं बैठा। हनुमान जी स्वयं भी अपने में जागृत हुए, समझे। और कोई झुटला भी दे तो कहीं से खोजिए, बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए गुरु जी का आश्रम तो बहुत बड़ा है, हमारी झोपड़ियां बनने में नहीं आ रही और हमसे फिर भी दान के लिए कह रहे, तो गुरु जी झूठे हैं। गुरु जी हमारी पीड़ा को ना समझे, हम गुरु जी को समझे। हम गुरु जी को ही दान देते रहे, गुरु जी हमें समझे नहीं कभी कि हमारे बालक भूखे हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। अरे मैंने सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे डाकू हुए, चोर हुए, किसी के घर में चोरी करने के लिए गए, अब वहां स्वयं ही भूखे पाए हुए, पत्नी बच्चे, छोटे बच्चे, बुढ़िया रो रही थी कि हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और बिटिया का विवाह जरूर होना है, अवश्य होना चाहिए। रोती पाई। चोर थे, लुटेरे थे। जब करुणा उनके हृदय से निकलती हुई मैया की देखी तो जो दस्यु है, जो चोर है, उसका हृदय भी बदल गया।
उसको लूटने की अपेक्षा उनको आश्वासन दे दिया, मां बना तू चिंता ना कर, ये बहन मेरी है। जिस स्त्री को, जिस लड़की को उठाने के लिए गए, जिसे उठाने के लिए गए, जिसे भोगने के लिए गए, जो इतना बुरा कार्य करते कि उस लड़की का जीवन खराब होता, उसी को उन्होंने बहन बना लिया, क्योंकि करुणा के आंसू उनकी मां रोती हुई देखी नहीं। उनके घर में देखा कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो दस्यु लोग, चोर लोग भी उनको फिर कहीं से ला करके जैसे भी करके उनको धन देते हैं और बड़ी धूमधाम से उनका विवाह कराते हैं। तो हृदय से यदि बात निकलेंगी तुम्हारे से, तो हृदय तक पहुंच जाएंगी, चाहे वो कितना भी कठोर हृदय क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो। जो बात बोलते हैं करुणा को साथ में रख के बोले, जब जब बोले हृदय से बोले। आज हमारे पास प्रवचन करता हूं कि इसीलिए कमी है कि हम ऊपर से बोलते हैं, ऊपर से हम शिक्षा पाते हैं, उसकी क्लास चल रही है कि तुम्हें ऐसे मुस्कुराना है। जैसे शहरों में देखा होगा बहुत जगह, छींकने की भी अवस्था उनकी विचार है, उनकी अलग प्रकार की होती है। किसी को बड़ी छींक आ जाए तो देखते हैं रूमाल लगा, वह छींक को भी अच्छी प्रकार से नहीं आने देते, वो भी सीखनी पड़ती। ऐसे रोने की कला, बोलने की कला सीखते हैं। अरे नहीं भैया, स्वाभाविक जो गुण है तुम्हारा, उस प्रकार से आप लोग अपना काम कीजिए। जैसे बोलते हो, जो तुम्हारी परिभाषाएं बोलने की, उन्हीं को बोलिए, बनावटी मत बोलिए। बहुत देखे मीठे बोलते हुए, जितने मीठे बोले गए उतने कड़वे पाए गए, और जितने सहज बोले उतने ही अच्छे और मीठे बोले, क्योंकि उनके हृदय में भाव था, भगवान बसते थे। और जहां भगवान होते हैं वहां सब कुछ ठीक हो जाता है, वहां तो अपने को उड़ेल देता है, कर्तापन का भाव भी खत्म हो जाता है, अपना अस्तित्व रहता ही नहीं, अपने को अब उड़ेल देता है। जब हनुमान जी लंका को जला करके सीता मैया की खबर लेके जब भगवान राम के पास पहुंचे, तो कुछ बता नहीं सके, रो पड़े। सो सब प्रताप तुम रहे, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से सब कुछ हुआ है, मेरा इसमें कोई प्रभुताई नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, कोई आपत्ति काल तो नहीं आया, कोई परेशानी तो नहीं रही बेटा तेरे। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी के, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। विपत्ति तो तब आती है जब सुमरन ना हो। हे प्रभु, आपका सुमरन मेरे हृदय में सदैव वास करता है, वो आपका आशीर्वाद है। और मैया ने मुझे भी ये आशीर्वाद दे दिया है, करे बहुत रघुनायक छोहू, अर्थात आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। अब मुझे विश्वास हो गया है, प्रभु मुझ पे आपत्ति काल क्यों आएगी, क्योंकि हृदय से बात निकलती है। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। सीता जी के पास में गए तो सीता जी ने तो उन्हें बहुत धन दिया, बहुत बड़ी संपत्ति दी। अडमा महिमा लदमा प्राप्ति प्रासद ईश्वर वैसद, बहुत कुछ देने लगे। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा वरदान दे दिया, अष्ट सिद्धि दे दी, 9 निधियां दे दी। ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बातें थी, बहुत बड़े वरदान दिए। संसार के सब कुछ दे दी। सीता माता ने तो यहां तक दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे बेटा तू अजर हो जा, अमर हो जा, गुणवान हो जा, बलवान हो जा, शीलवान हो जा, धनवान हो जा, सब गुण तेरे पास आए, अजर भी हो जा, तुझे बुढ़ापा कभी ना आए, अमर हो जा, तू कभी मरे नहीं। भाई अमरता दे दी पर शक्ति नहीं है, पिटता घूमे गलियों में, मरेगा तो उतना ही, जब को पीट कितने बोलो नहीं। हनुमान जी को क्या दे, अजर, जरा रहे, तुझे बुढ़ापा आए नहीं, जवानी सदैव बनी रहे, अमर कभी तू मरे नहीं, समस्त गुण तुझ में समा जाएं, समस्त निधियां तेरे पास हों, सभी सिद्धियां तुझे प्राप्त हो। वरदान, ऐसा वरदान इस धराधाम में, पूरे ब्रह्मांड में किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं जो माने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी को क्यों दिया, ये भी बहुत सुंदर बात है।
जब हनुमान जी वहाँ गए थे, प्रणाम कर रहे थे मैया को, तो मैया ने मुंह फेर लिया था। हनुमान जी दंड की बात लौट के रो पड़े, माँ मैं सत्य कहता हूँ, मैं तेरा पुत्र हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ मैं सत्य और शपथ खा के कहता हूँ, करुणा निधान भगवान का बेटा हूँ, मैं उनके पास से आया हूँ। जब हृदय से बात निकली तो हृदय की बातें हृदय तक पहुंच गई, सीता जी के हृदय में पहुंच गई, समा गई। माँ ने मुंह फेर लिए, एकाएक देखा कि हनुमान रो रहा है। बेटा मैंने तुझे पहचान लिया, मुझे विश्वास हो। जब राम जी का बेटा है तो मेरा भी बेटा है। उनका बेटा अकेला तो हो नहीं सकता है, मेरा बेटा होगा तभी तो तू उनका बेटा होगा। इसलिए सुत कह के, बेटा कह करके पुकारा सीता जी ने। केवल मैं यही बात इशारा करना चाहता हूं, जब तक तुम हृदय से कथा ना कहोगे, हृदय से तुम बताओगे नहीं, कैसे समझ में आएंगी? ऊपर ऊपर से तुम बात करोगे तो ऊपर ऊपर बात रह जाएंगी। इसलिए हम सनातनी आज भटकते दिखाई देते हैं, कहीं हम स्थिर नहीं दिखाई देते। बहुत लोग जिज्ञासु हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हमें शांति का मार्ग मिले, हमें सुख का मार्ग मिले, हमें सही मार्ग मिले। जहां कहीं आशा दिखते हैं वहीं करोड़ों लोग जाते देखे गए हैं। फिर कुछ दिन के बाद में वहां भी कालनेमी जैसा ही व्यवहार निकलता है, फिर वहां से लौट जाते हैं, निराश हाथ हो जाता है, खाली हाथ लौट के आ जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। आप देखते होंगे कभी किसी संत के लिए करोड़ों लोग भाग रहे हैं, कुछ दिन के बाद वहां भी रिक्त होते हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं पाता, वो उसके पास में सच्चाई थी नहीं, बनावटी बात थी। बनावटी बातें कुछ समय के लिए हमें झमेले में तो डाल सकती हैं, हमें ठग तो सकती हैं। भगवान राम वरदान देने की कह रहे हैं, या सोच रहे तो क्या सोचे, क्या दूं? जब सीता जी सब कुछ दे चुकी हैं तो मेरे पास में क्या है? हम भगवान राम तो केवल एक ही बात कहते, देखिए हमेशा जब तुम हृदय की बात हृदय तक पहुंचाओगे और करुणा की बातें करुणा तक होंगी, तो ये समझें आपकी भगवान नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। भगवान निश्चित सुनते हैं, और भगवान तो नजदीक है, भगवान दूर है ही नहीं। और तुम्हारी भक्ति की सार्थकता भी तब है जब भगवान स्वयं आपकी भक्ति के ऋणी हो जाए। यहां भगवान राम ने वरदान नहीं दिया कोई भी, क्योंकि सीता जी ने बहुत वरदान दे दिया है, बहुत कुछ दिया है, बड़ा वरदान दिया है। चराचर जगत में ऐसा किसी ने वरदान दिया ही नहीं जो माता जी ने दिया। राम जी कुछ ना बोल सके, राम जी तो इतना कहते हैं, सुन कपि तोय समान उपकारी, नहीं कोई सुरनर मुन तन धारी, और प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। हनुमान जी से राम जी कह रहे हैं कि मेरा मुंह तेरी तरफ नहीं होता है रे, तो इससे नजरें नहीं मिला पाता हूं मैं, क्योंकि तूने वो कार्य किया है जो कोई भी नहीं कर सकता। प्रति उपकार करो का तोरा, तेरे लिए मैं क्या उपकार करूं, तुझे क्या वरदान दूं? जब अपने को हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, असहाय यही बात आती है कि कुछ ऐसी संसार में कोई वस्तु हो जो हनुमान जी को दे सकूं, वो मुझे दिखाई नहीं देती। क्योंकि अष्ट सिद्धियां इनके पास हैं, 9 निधियां इनके पास है, अजरता इनके पास है, अमरता इनके पास है, हर चीज इनके पास है। तो मैं क्या कहूं? केवल फिर तो एक ही बात है, तू मेरा पुत्र ही हो जा रे। अरे पुत्र को क्या देना है, जो पिता के पास है वो सब कुछ उसी का तो है। तो यहां सबसे पहले तो जब माता ने सुत कहा तो राम जी ने भी बेटा ही कहा है वहां से, सुन कपि तोय समान उपकारी, नहीं कोई सुनर मुन तन धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, सुन सुत तोय उरन में नाई, सुन सुत तोय। अर्थात जब बेटा कह के भगवान राम भी बेटा कह रहे, तू मेरा बेटा है। जब सीता जी का बेटा है तो मेरा भी बेटा है, और बेटे से कोई बंटवारा क्या होगा? अंत में तो भगवान राम ने एक ही बात कही, सुन सुत तोय उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही। मैंने बहुत विचार किया, तू जब से आया है तब से मैं यही विचार कर रहा हूं कि तेरे लिए क्या दूं।
तो केवल तेरे लिए तो मैं ऋणी हो गया रे। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्रभु मुझसे क्या कह रहे? पुन पुन कपई चितौ सुरताता लोचन नीर है हृदय में। आंखों में आंसू भर आए, लोट पीट हो गए। तो जब तुम्हारे हृदय की बातें हृदय तक पहुंचेंगी, मैं केवल इतना ही बात कहना चाहता हूं कि सत्संग तुम्हारे हृदय में क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि हृदय से बातें आई नहीं थी, बनावटी बातें थी। उन बातों में कुछ चाह थी, कुछ इच्छा थी, संसार समाया हुआ था, भोग समाया हुआ था, लोभ समाया हुआ था। अरे कुछ पल के लिए लोभ को अलग कर दीजिए, बहुत आनंद आता है कथाओं में, बहुत ही आनंद आता है, हृदय हल्का हो जाता है। हम सतोगुणी हो जाते हैं, हम विपरीत दिशा की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम तमोगुणी तो हो ही नहीं सकते। जब तब सुमरन भजन न होई, कै हनुमंत विपत प्रभु सोई। विपदा कब आएगी, तमोगुणी तुम कब होगे? जब आप लोग भगवान के चरणों से दूर हो जाओगे। एक दिन और इशारा हुआ, आप लोग किसी को प्रणाम करें तत्काल ही आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये आंखें रजोगुणी हैं। सतोगुण को ये पसंद नहीं आता, इसलिए सतोगुण जब प्रारंभ होगा तो इनमें स्वाभाविक ही जल आ जाएगा। जल क्यों आ जाएगा कि अब तुम्हें आगे देखने की आवश्यकता नहीं, अंतरात्मा में देखो, अपने में ही देखो, अपने ही हृदय में देखो। बस हृदय में जब तुम देख लोगे तो दूसरे के हृदय तक पहुंच जाएगा। काम करो, ऐसा करो, संग करो तो हनुमान जी जैसा करो। जब सीता जी को वनवास होता है, लव कुश के द्वारा घोड़ा बांध लिया जाता है, सबको पराजित कर देते हैं, और भगवान जब राम अंतिम पड़ाव की ओर आते हैं, वाल्मीकि जी युद्ध को समाप्त करवा देते हैं, घोड़े को वापस दे देते हैं। लव कुश दोनों भैया अपनी माँ के पास आए। कुछ कहने लगा, माँ, लव भैया ने आज बहुत वीरता का कार्य किया है। मैंने क्या किया है? उन्होंने कहानी सुनाई। इस तरह अयोध्या का एक घोड़ा आया था, वो राजयुद्ध कर रहे थे, उसमें लड़ने के लिए शत्रुघ्न जी आए, उनको पराजित कर दिया। लक्ष्मण जी आए, उनको कर दिया। विभीषण जी आए, उनको कर दिया। सुग्रीव आए, उनको कर दिया। अंगद को कर दिया, भरत को कर दिया, सबको कर दिया। और तू तो हनुमान जी की बड़ी बातें करते थे, गुरुजी भी सुनाते थे हनुमान जी बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। परंतु माँ, लव भैया ने तो उन्हें साधारणता से बांध लिया, जैसे बछड़े को बांध लेते हैं, ऐसे बंधे रहे। वो कुछ नहीं कर पाए, हिल भी डुल नहीं सके। और राम जब आए तो गुरुजी ने रोक दिया, नहीं तो उनको भी मुंह बंद कर दिया। अरे पगले, तू क्या कह रहा है रे? तूने शत्रुघ्न को बांधा, उन्हें मूर्छित किया, लक्ष्मण को किया, भरत को किया, हनुमान जी को किया। हाँ माँ, सीता जी फपक फपक के रो पड़ी। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या किया है माँ? तुमने बहुत अपराध किया है। तुमने अपने भाई को बांधा है। अरे पगले, हनुमान तो मेरा जेठा पुत्र है, मेरा पुत्र है। ये सीता जी ने कहा कि मेरा पुत्र है। लव कुश उसी समय समझ पाते हैं कि ये माँ सीता है, हमारी माँ सीता है, राम हमारे पिता है। तो हृदय की बात जब जब हृदय से पहुंचेगी, तुम्हें भगवान ना मिलेंगे? यार ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरा अनुभव है कि भगवान मिलेंगे तुम्हें। तुम केवल सच्चे होइए, स्वयं जगिए। व्यर्थ की भाग दौड़ तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, यही मिलेगा। जो सुख तुम खोज रहे हो वो घर बैठे मिल जाएगा। शास्त्रों ने, पुराणों ने, सब ने कहा है, पर समझा ना पाए या समझ ना सके या कोई बता ना पाया, हम तक वो बातें, संदेश पहुंच ही नहीं पाया। अरे संसार चाहिए तो देवताओं की पूजा कर लो, और आपको परमात्मा चाहिए तो आप पूर्ण सतोगुणी हो जाइए और सहज हो जाइए। जहाँ हो वहीं से प्रारंभ हो जाता है। भक्ति के बगैर भगवान नहीं मिलेंगे और देवताओं के बगैर तुम्हें सुख नहीं मिलेंगे। ये बात जानिए। ये संक्षेप में बता रहा हूँ मैं। रोजाना आप लोग कथा सुनो,
निचोड़ आ जाएगा, पता चल जाएगा तुम्हें कि भगवान क्या देते हैं और देवता क्या देते हैं। देवता भोग देते हैं। गीता जी पढ़िए आप लोग। मैं तो इसलिए गीता जी कह रहा हूँ कि सब लोग वैराग की बात कहते हैं, ज्ञान और मोक्ष की बात कहते हैं। ज्ञान और मोक्ष ही नहीं है वहाँ, ये बात है कि तुम यहाँ जिए कैसे। यदि तुम्हें धन चाहिए तो धन के देवता की पूजा करो, तन चाहिए तो तन के देवता के लिए कीजिए। जो जो भोग पदार्थ चाहिए, संसार चाहिए, आप ऋणी हैं, आप धन का अभाव है तो कुबेर जी की पूजा करो। ये गीता जी बता रही हैं। और इनसे यदि अरुचि हो चुकी है, इनकी आवश्यकता नहीं है, संसार के भोगों की आवश्यकता तुम्हें नहीं रही है, तो तुम मेरी शरण में आ जाइए, भगवान ने कहा है। फिर तुम सब धर्मों को त्याग दीजिए, सब क्रियाओं को, सर्वधर्मा पर तेज माम एकम शरणम ब्रजा, तू त्याग के आ जा मेरी शरण। जो भगवान ने कहा है उसे भी नहीं हम समझ पाए, जो बता रहे थे वो भी नहीं समझ पाए। जिस दिन हमें ये द्वंद्व को मिटा देंगे, और हम तो विपरीत द्वंद्व में पड़े हैं। जहां वैराग्य बैठा है वहां राग मांग रहे हैं हम लोग, वहां जाके पैसा मांग रहे हैं। जब त्यागी महाराज बैठे हैं उनसे पैसा मांग रहे हो, वैरागी हैं उनसे तुम भोग मांग रहे हो, जो ब्रह्मचारी है उससे बालक मांग रहे हो। अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो? कम से कम अपनी बुद्धि को सही करें। या तो आप लोग अधूरे या वो अधूरे। अरे जिनसे जो जैसी अवस्था है, तुम्हें जैसी दुकान पर जा रहे हो तो दुकान में कोई किसी प्रकार का सामान तो होगा। अरे जिस प्रकार का सामान है उसकी आवश्यकता है तो उससे ले लीजिए। अब आप परेशानी क्या आती है, सामान तुम्हें और चाहिए और पहुंच गए दूसरी दुकान पर। हमें गाड़ी के लिए टायर चाहिए, पहुंच गए सुनार की दुकान पर। सुनार की दुकान का टायर का मेल क्या है भाई? हमें भूख लगी है, हमें हलवाई के जहाँ जाना चाहिए, हम चले गए सीमेंट वाले के जहाँ, बजरी वाले के जहाँ। और की ठीक है, हमें तो भोजन दे दो, हमें रसगुल्ला दे दो 4। अब वो कहाँ से दे दे भाई? तो आप लोग अपने को सबसे पहले तो ये जानिए आपको चाहिए क्या। यह संसार के भोग चाहिए तो देवता देते हैं, और आपको मुक्ति चाहिए, भगवान का सानिध्य चाहिए, आनंद चाहिए, यह भी आप संक्षेप में समझ लें। सुख चाहिए तो देवता है और आनंद चाहिए तो परमात्मा है। बस द्वंद्व मिट जाता है। सही को सही जान जाइए और कुछ भी नहीं। आप जहां जहीं वही आनंद ही आनंद है। और झूठ मूठ में फंस गए तो फंसते चले जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं। जीवन ये मिथ्या है, कहीं बीत ना जाए, इसे सार्थक बना लीजिए। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को पानी, केवल इतना ही समझ ले और कुछ भी नहीं है। हमने संसार के संबंधों को बहुत माना, सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में। दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी सब बेईमानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। सारी उम्र गुजारी, सब पूरी उम्र हमारी गुजरती जा रही है, निकलती जा रही है इन संबंधों को भी बनाने में। पर दिल का रिश्ता, किसी भी संबंध, दिल का रिश्ते का भाव है कि भावनाओं का रिश्ता या तुमसे है, पत्नी का तुमसे है, तुम्हारा पति पत्नी से है, पुत्र से तुम्हारा है, तुम्हारा पुत्र का तुमसे है। तो ये समझिए परमात्मा का ही काम कर रहे हो, परमात्मा को पाने के ही मार्ग में चल रहे हो आप, तो अलग नहीं हो। यह ठगाठगी पिता पुत्र की चल रही है, पत्नी और पति की ठगाठगी चल रही है, छल छिद्र चल रहा है, छुपाव चल रहा है, तो वहाँ बेकार है। छुपाव ना हो। मेरी भावना आज ये कह रही है, और इस बात पर मैं विशेष दे रहा हूं कि केवल हृदय साफ होना चाहिए। हृदय की भावनाएं बाहर होनी चाहिए। चाहे प्रभु का कार्य हो, चाहे जगत का कार्य हो, दुनिया का, वो प्रभु का ही कार्य हो जाता है सब, फिर कोई परेशानी नहीं है। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, शब्द कुश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी ले। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। अरे कोशिश करके देख आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले, पीर सदा बेगानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि पानी को पानी लिख दीजिए, बस तुम्हारा जीवन सार्थक है, आनंदमय है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल पुनः हम लोग किसी मार्ग की ओर चलेंगे।
और हमें विश्वास है कि मार्ग हमें निश्चित मिलेगा, हमें वो मोती अवश्य मिलेगा जिसकी हम खोज में निकले हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें।